सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। दोस्त
आपको जो कुछ भी चाहिए, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। ओके? गुड। ओके, बाय। अमर, 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 अमर। आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि हम अपने दोस्त का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं, दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहते हैं, इसलिए चलते हैं। बाय। ये सारा सामान कहाँ से आया? वो अमर, अमर, अमर ने दिया है। क्या हो गया आपको? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? दिव्या, एक बार तो तुम्हारी जान बच गई, लेकिन दोबारा इस जाल में मत फंसना प्लीज, क्योंकि दोबारा मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी शायद। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्लीज मुझे बताइए, क्या बात क्या है? दिव्या, मैं क्या बताऊं तुम्हें कुछ याद भी तो नहीं है। सब कुछ भूल गई हो ना तुम कोमा में कैसे गई, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, कुछ याद है? मैं कोमा में, कुछ भी याद नहीं है मुझे। प्लीज बताइए ना, मैं क्या हुआ था मेरे साथ? नहीं दिव्या, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम विश्वास नहीं करोगी। आप बताइए तो सही, मैं विश्वास करूंगी।
जानना चाहती हो? तो सुनो। अपने हक के लिए लड़ो और तुम देखना, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। एक दिन ये कुर्सी मेरी होगी। मैंने अपनी मां से वादा किया कि एक दिन इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, और ये वादा मैं जल्द पूरा करूंगा। अरे भरत सर, आप? मुझे लगा कि शायद अमर सर आए हैं। वैसे आप इस कैबिन में कैसे? अमर सर तो ऑफिस में नहीं है सर। अपने ऑफिस में किसी कमरे में घुसने के लिए मुझे तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कंपनी कौन संभालता है? बोलो। सर आप तो इस बात को ठीक से अपने जहन में बिठा, याद कर लो, सब के सब ये कंपनी मैं चलाता हूं। Get out. ये आदमी जो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, अमर, ये तुम्हारा पति है। इससे तुम्हारी शादी हुई थी। हाँ, ये बात सच है। लेकिन उससे बड़ा सच कुछ और है दिव्या, और वो सच ये है कि अमर ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। उससे तुम्हें मारना चाहा था। मैं जानती हूँ विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है दिव्या। कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन अमर का किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ता था। और इसलिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे तुम्हें मारना चाहा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। बस तो किस बात का है कि तुम कोमा में चली गई, और अमर ने सोच लिया कि तुम जिंदगी में कभी भी कोमा से बाहर नहीं आओगी, और इसलिए उसने गौरी से शादी कर ली। उन दोनों की एक बेटी भी है।
गौरी की बेटी है। और जब तुम कोमा से बाहर आए तो गौरी बहुत भड़क गई। उसने अमर को चेतावनी दी कि वो तुम्हें और गौरी में से किसी एक को चुने, और ये कहकर वो घर छोड़कर चली गई। अमर कभी नहीं चाहता कि गौरी इस घर से चले जाए, और इसलिए अब वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। बल्कि वो ही नहीं, पूरा परिवार तुम्हें इस घर से निकालना चाहता है दिव्या। वो तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देंगे, तुम्हें जरा भी शक नहीं होने देंगे कि उनके मन में क्या है। कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं। अमर तुम्हें मारना चाहता है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुम समझ रही हो ना? मैं जानती हूँ विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है दिव्या। बनूं